आज भी हम पर 10 को केस होगा, तो किसका देना है? हम चोर डाकू लगते हैं जी। मुन्ना शुक्ला हकीकत में क्या है, पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ घूम रहे हैं। क्या सवाल है सर? अरे तीखा और अभी मैं आ रहा था, तीखे खाते खाते यहाँ बैठे हुए। बाहुबली मुन्ना शुक्ला को कैसे डिफाइन करते हैं आप? अरे बाहुबली हम हैं, आप मुजफ्फरपुर से आए ना। बिल्कुल। कदवा चोरी में आदमी जेल चला जाता है, लेकिन जहाँ 5-5 आदमी की हत्या होती है उसका फाइल क्लोज होगा 26 साल के बाद। अंतिम सवाल है, कड़वाहट भरा अंतिम है। अरे आप और करा ना। अब मैं उस फाइल को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट। कैसा हो? क्या नाम है आपका? सुनील पासवान। वेरी गुड नौजवान। अपने का आशीर्वाद रही एकदम। मेरा बिहार मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो 24 में और मैं हूं आपके साथ कुंदन सिंह। मोजो 24 के बेहद ही खास प्रोग्राम हमारे नेताजी में आज के मेहमान बेहद ही खास होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मुन्ना शुक्ला की। बिहार की राजनीति में परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसा ही कोई शख्स हो जो इनके नाम से परिचित ना हो। तो स्वागत है मुन्ना शुक्ला जी का। बिना वक्त जाया करे हम आपको मिलवाते हैं मुन्ना शुक्ला से। सर स्वागत है। धन्यवाद सर सबसे पहले मैं आया, काफ़ी देर क्षेत्र में घुमा आपके साथ। कैसी चल रही है तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर? तैयारी तो आप देख रहे हैं, लालगंज के तमाम नौजवान, बुजुर्ग नौजवान, माता बहन, हमारा तैयारी हो रही है। जनता का कैसा है? मैं तो अभी आया हूँ कुछ देर पहले। लालगंज आपको मैं बताऊं, यहाँ हमेशा नई सोच, नई उमंग, नई दौर के साथ आगे बढ़ता है और अगली बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। इस बार जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड बनाने जा रही है लालगंज, कितने मतलब वोटों से लग रहा है आपको? जैसे अभी राजकुमार शाह यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, या रामा सिंह जी का भी नाम आ रहा है चुनाव में, तो आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि जनता? देखिए, यहाँ रामा सिंह नहीं दारा सिंह आ जाएं मुन्ना शुक्ला के सेहत पर और लालगंज के नौजवानों पर, जवान बल्कि तैयार हैं। तमाम नौजवान, बुजुर्ग, माता बहन लालगंज के लिए तैयार है लोग। जो व्यवस्था हमारे यहाँ निरंकुश हो गया है, गांव स्तर से, ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, जो हमारा बिहार सरकार का योजना है, भारत सरकार का योजना है, जिसको ज़मीन पर जनता के लिए, लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लिए होना चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ पूर्णतः निरंकुश हो गया है। लोग ठगा सा महसूस कर रहा है, लोग हाशिए पर लालगंज को देखने का काम कर रहा है, जिसमें कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, उस पर कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए लोग ठगा सा जो महसूस कर रहा है, उसके लिए लोग आगे बढ़ चुका है, अब उससे आगे बढ़ गया है। अब जो आप प्रश्न किए हैं उससे लालगंज का आम आवाम आगे बढ़ चुका है। बिहार में बच्चों को मुन्ना बुलाते हैं प्यार से। क्या लगता है कि इस बार जो लालगंज की जनता है अपने मुन्ना को प्यार देने जा रही है? एकदम। पिछले 20 वर्षों से आपको मैं बताऊं, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने देशवासी, प्रदेशवासी को बताना चाहता हूं, मुन्ना शुक्ला कभी लालगंज में नेता बन के नहीं निकला है। मुन्ना शुक्ला हर गांव का मुन्ना है। लोग यहाँ जो बच्चा मेरा 5 वर्ष का था 2000 में, आज वो 25 वर्ष का हो चुका है, पहला दूसरा वोटर बन चुका है। और सब कोई उस समय से मुन्ना मुन्ना, अगर घर में पप्पा मम्मी अगर कोई कहता है बच्चा, तो उसके साथ मुन्ना का भी नाम लेता है। ये लोगों का स्नेह प्यार मुन्ना शुक्ला के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि घूम रहा था लालगंज में, तो अधिकांश लोगों के जुबान पर आपका नाम आया कि मुन्ना शुक्ला। साथ में विकास का भी कई लोगों ने कहा कि जब आपके कार्यकाल में विकास हुआ था, लेकिन एक रोजगार जो मुद्दा पूरे देश में है, उसके लिए और आने वाले 5 साल के लिए रोड मैप क्या है आपका डेवलपमेंट को लेकर? भाई साफ है जी। देखिए, लालगंज के लोगों ने 2000 से लेकर 15 तक हमको मौका दिया सेवा करने का। मैं अपने विकास से 15 तक के विकास से सेटिस्फाइड हूँ। दुख सुख श्राद्ध, इलाज, बात, जो हमारे विकास का काम है, जो हमारे लिए गांव घर का काम है, जो हमारे नगर पंचायत का काम है, जो हमारे यहाँ 2 प्रखंड है, भगवानपुर और लालगंज, इसमें 42 पंचायत है, 19 वार्ड है। मैं अपने इस काम से 15 तक संतुष्ट हूँ। लेकिन 15 के बाद जहाँ पर लालगंज खड़ा था, आज वहीं पर है। और जहाँ तक अब विकास की बात है, अब विकास में हमको जोड़ना है।
रोड है तो उसको चौड़ा करना है, टूटा हुआ है तो उसको मरम्मत करना है। लेकिन बेसिक विकास, बेसिक 5 साल का एजेंडा मेरा नौजवान रहेगा। आज मेरा नौजवान हर गांव, हर टोला, हर वार्ड, हर मोहल्ला में 40 से 45% जवान मेरा खड़ा हो चुका है। उस जवान को रोजगार देना, जो मेरे साथ पिछले 20 सालों से हैं, 25 सालों से हैं, उनको प्राथमिकता है कि उनको वृद्धा पेंशन देना। जो हमारे गांव घर में आज भी इंदिरा आवास से वंचित गरीब है, उसको इंदिरा आवास देना। हर गांव में अभी लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि अनाज का छूट होता रहा, लोग को मिलता रहा, लोग खाते रहे। अब बहुत ऐसा भी गरीब है जिसको एक तिनका भी नसीब नहीं हुआ। हर वार्ड में हमको राशन कार्ड मुहैया कराना, बेसिक 5 वर्ष का एजेंडा हर वार्ड से लेके, दोनों प्रखंड से लेके पूरे लालगंज में हमको पूरा करना। एक बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? आप बड़ा मुख्यालय मुद्दा नौजवान को, बेरोजगार को रोजगार। शुक्ला जिंदाबाद। एक आप बार बार कहते हैं वैशाली मुख्यालय की बात लाने की देखिए उसको लेकर मैं बताऊं आपको, मैं उससे पहले एक वर्ड बोल दूं, जी थोड़ा सा आपको साफ हो जाएगा। ये मुन्ना शुक्ला बिहार में तो सब कोई जानता है। बिहार में आपको बताऊं कि 243 विधानसभा है। 243वां का नाम शायद हम देखेंगे तब बता पाएंगे, ऐसे नहीं बता पाएंगे। लेकिन 243वां विधानसभा में अगर मुन्ना शुक्ला का नाम लीजिए तो लालगंज का नाम लेगा लोग। अगर वहीं पर लालगंज का नाम लीजिएगा तो मुन्ना शुक्ला का नाम लेगा। ये तो हमारी उपलब्धि है ही। सोच मेरा अच्छा, बड़ा, लालगंज के लोगों ने जो सम्मान, अधिकार, प्यार और जो कद दिया है, उस कद के हिसाब से मैं पहले कहा कि मैं एक वैशाली सम्मान के माध्यम से एक बार अपना सम्मान रैली शुरू किया था, वैशाली सम्मान रैली। तो उसमें मेरा एजेंडा था वैशाली का अस्थि कलश वैशाली में आए। सरकार को धन्यवाद देते हैं, नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि वैशाली का अस्थि कलश वैशाली आया और 400-500 कितना करोड़ का काम चल रहा है। वैशाली सम्मान रैली के माध्यम से मैं गया जुब्बा सहनी के यहाँ मीनापुर। आप मुजफ्फरपुर से आए ना? बिल्कुल। तो जुब्बा सहनी में आज बड़े बड़े लोग जो माला पहना रहे हैं, पहला माला मैं ही जाके पहनाया था। उस समय कोई जानता नहीं था, कोई जाने से डरता था। मैं जाके माला पहनाया। जुब्बा सहनी के नाम से भागलपुर में फांसी पड़ा था, भागलपुर जेल में। भागलपुर जेल का नाम जुब्बा सहनी जेल पड़ा और 11 मार्च को कमिश्नरी में जुब्बा सहनी के नाम पर छुट्टी होती है और सारे नेता जाके माला पहनाते हैं। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी नहीं बल्कि हमारे आम आवाम की उपलब्धि है। उन्होंने जो ताकत, पहचान, जवान, आवाज़ दिया है, उसकी उपलब्धि है। उसी सोच के दौर में वैशाली का मुख्यालय वैशाली होना चाहिए। देखिए, हाजीपुर मुख्यालय कब था? जब एलसीटी घाट चलता था, जब बारवे घाट चलता था, जब बसंता घाट चलता था। अब हाजीपुर में तो 4 से 6 गो पुल इंटरनेशनल आ रहा है, 4 लेन का है, कोई तो कोई 8 लेन का आ रहा है। और वैशाली मेरा जनतंत्र का जननी है, गणतंत्र का संदेश देने वाला है। आप जान लीजिए, बड़ी माने भाग्यशाली हैं हम जो इस मिट्टी पर जन्म लिए। वो वैशाली है जहाँ महात्मा बुद्ध का कर्म भूमि है, महावीर का जन्मस्थली है, अम्रपाली की रंग भूमि है, पंचमुखी महादेव भी वहीं आए हैं। आज सांसद और विधायक कहीं चलता है, पहले सांसद वहीं थे जो पुष्करनी में नहा के ओथ लेते थे। इसलिए वो वैशाली में जो जनतंत्र का जननी है, गणतंत्र का संदेश देने वाला विश्व में है। मैं चाहता हूं, मैं आम आवाम से सहयोग चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वैशाली का मुख्यालय वैशाली हो। ये हमारे लिए लोकतंत्र की जीत होगी, वैशाली की जीत होगी। जो वैशाली जनतंत्र का संदेश, गणतंत्र का संदेश विश्व में दिया है, ये उसकी जीत होगी और विश्व का पर्यटन स्थल बनेगा और विकास तो अमूल चूल हम लोगों का हो ही जाएगा। मैं यही चाहता हूँ। ठीक है सर, जहाँ तक टिकट को लेके चर्चा है, मैंने कई बार इंटरव्यू में आपका जिक्र सुना कि जेडीयू से आपको टिकट मिलेगा। इतना आश्वस्त मुन्ना शुक्ला कैसे हैं? वो चीज़ें क्या वजह हैं जो मुन्ना शुक्ला को आश्वस्त करती है टिकट को लेकर? वजह आपके सामने है कि अपने लालगंज के आज जैंतीपुर गांव में हम घूम रहे हैं
और बिहार के तमाम टिकटार्थी विधायक मंत्री सब टिकट के लिए पटना बैठे होंगे। हम सर्टिफिकेट के लिए अपने गांव, अपने नौजवान, अपने माता बहनों के बीच में। सर अगला सवाल मेरा आपसे यह है, थोड़ा सा तीखा सवाल है सर। अरे तीखा और अभी मैं आ रहा था, तीखे खाते खाते यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जब मैं आ रहा था कुछ लोगों से मैंने चर्चा की कि आज मैं मुन्ना शुक्ला सर के पास जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि संभल कर सवाल करना। ये जो पास्ट से जुड़ा सवाल आपसे होता है, क्या कैसा फील करते हैं आप, जैसे पास्ट को लेकर, और उसको यकीन कैसे दिलाएंगे आप? देखिए, मुन्ना शुक्ला एक खुला किताब है। अपने लालगंज में नहीं, बिहार में, देश में आप लोग का आशीर्वाद, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग, आप लोगों को तो मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि 85 देश के लोग मुन्ना शुक्ला को आप लोग के माध्यम से जानते हैं, और सब कोई के बीच मुन्ना शुक्ला एक खुला किताब है। मुन्ना शुक्ला को कभी झूठ बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हमारे यहाँ आपको बताएं 42 पंचायत है, 19 गो वार्ड है। हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड के बीच, हर टोला के बीच ऐसे ही हम रहते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। इसलिए मुन्ना शुक्ला को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की चिंता इसलिए नहीं है कि मुन्ना शुक्ला ने कभी चोरी नहीं की और अपने हक और हुकूक के लिए सीना जोरी बराबर की है और करता रहेगा। मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद! मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद! लेकिन सर ये आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसे जो लोग अभी भी भय में हैं, उनको आप कैसे यकीन दिलाएंगे? अरे आप कैसे बोल रहे हैं कि भय में है? मेरे साथ गांव गांव, गली गली घूम रहे हैं। यहाँ तो हमारे सब कुछ लोग हैं, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या वर्ग, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या बड़ा, क्या छोटा, सब मेरे साथ है। भय रहता तो मेरे पास इतने लोग नहीं रहते। भय रहता तो मेरे नौजवान मेरे साथ नहीं रहते। भय रहता तो मेरी माता बहन मेरे लिए इनकलाब करने का काम नहीं करती। तो इसलिए ये बात नहीं है। और मुन्ना शुक्ला तो मैं बताऊं आपको कि 20 साल से यहीं घूम रहा हूं मैं। ये आपको दूर की बात आपको लग रही है, आप पहली बार लगता है हमसे आप मिल रहे हैं। इसलिए मुन्ना शुक्ला को लोग बड़ा बड़ा बना के प्रपोज किए हुए हैं। वैसी बात नहीं है। मुन्ना शुक्ला हकीकत में क्या है, पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। समझते हैं कोई रिकॉर्डिंग रखे हुईगा तो देख लीजिएगा कि भय के कारण कौन आ रहा है, अब बिना भय का कौन आ रहा है। वो तो देखने की चीज़ है। वो कहावत नहीं है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ देख लीजिए, बच्चा सब तो खड़ा है, सबसे पूछ लीजिए मुन्ना शुक्ला कौन है तो बता देगा। नहीं, वो बाहर देखिए, अब जैसे आपने एग्जाम्पल दिया बाहर आप लोग मुन्ना शुक्ला को बड़ा सा बैनर बना के रख दिए हैं, इसलिए तो इसलिए ये बात है। वैसा कोई बात है नहीं। जमीन पर आइए, यहाँ मुन्ना शुक्ला सामाजिक लोग है, जन जन का लोग है, जन जन के बीच रहता है और जन जन के लिए जो हमसे बन पड़ता है, जिस लायक हम हैं, हम करते रहते हैं। तो बाहुबली मुन्ना शुक्ला को कैसे डिफाइन करते हैं आप? अरे बाहुबली हम हैं, मेरे साथ सहस्त्र बाह है, लाखों लोगों का स्नेह प्यार अधिकार है, तब मैं बाहुबली हूँ। ऐसा थोड़े बाहुबली कोई लाठी चला रहा जी, ऐसा नहीं है। मेरे साथ सहस्त्र बाहों का साथ है, तो उनका सहयोग है, मैं इसलिए लोग हमको बाहुबली कहता है। अभी हाल फिलहाल कल परसों आपके बड़े भाई छोटन शुक्ला के बारे में अखबार में आया था कि वो जो जांच चल रही थी बंद कर दिया गया है। हाँ। मतलब 26 साल के बाद उससे रिलेटेड कोई भी साक्ष्य नहीं मिला उनको कि किसने। अब तो इसको तो आप लोगों को डिफाइन करना चाहिए। मीडिया अगर चौथा स्तंभ है, मीडिया अगर सामाजिक रूप से समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, लोकतंत्र के लिए अगर आप लोग चौथा स्थान हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि जहां 5-5 लोगों की हत्या होती है, वहां का साक्ष्य अगर पुलिस को नहीं मिल पाया है, तो पुलिस वाले को तो अपनी व्यवस्था को रिजाइन करके रख देना चाहिए, व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इसको डिकोड करिए। और मैं उस फाइल को इकट्ठा कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं हाई कोर्ट।
हाँ, यही मेरा पूछना था कि आप इस पे मैं क्या जा सुनना रहा हूं हाई कोर्ट। अरे कदुआ चोरी में जेल चल जा रहा है आदमी, और जहां 5-5 आदमी की हत्या होगी उसका फाइल क्लोज हो जाएगा 26 साल के बाद। मैं जा रहा हूं हाई कोर्ट, और व्यवस्था से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये न्याय नहीं है। जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको न्याय चाहिए, हम उसके हकदार हैं। नहीं मिलेगा तो मैं उससे ऊपर हाई कोर्ट जाने का कोशिश करूंगा, और जरूर जाऊंगा मैं। बिल्कुल, ये तो विफलता है कि अगर सामने अभी तक ये साक्ष्य नहीं कानून जुटा व्यवस्था का विफलता है। ये कानून व्यवस्था की सोचने की काम है। ये कानून व्यवस्था अपने पर विचार करे कि 26 साल के बाद जिस फाइल को क्लोज कर रहा है उसके पीछे 5 लोगों की हत्या भी हुई है, हालांकि पुलिस और हत्या हुई है, कोई बात नहीं है, और 20 शहर की बात है। तो ये कानून व्यवस्था का विफलता है। अब मैं उस फाइल को कैरी करूंगा, मैं उसको हाई कोर्ट ले जाऊंगा, मैं बैठने वाला नहीं हूं। हालांकि पुलिस कह रही है कि अगर साक्ष्य मिलता है तो फिर से दोबारा जांच शुरू की जाएगी इसको लेकर। छोड़ दीजिए ये इसका मैं कहा ना कि मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं, और पुलिस को तो अपने व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया इसको क्लोज करके। पुलिस अपने इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कदुआ चोरी में आदमी जेल चला जाता है, लेकिन जहां 5-5 आदमी की हत्या होती है उसका फाइल क्लोज होगा 26 साल के बाद। शर्म की बात है ये, हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। ये कानून व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। उनको अपने आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जा रहा हूं इसको हाई कोर्ट में लेकर। जी, हम इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में हैं, और सर मेरा एक सवाल जो है आपसे, अंतिम सवाल है, कड़वाहट भरा अंतिम है। अरे आप और करा और- करिए ना, बस और करा करिए। देखिए ऐसा है, जी। आपके माध्यम से मैं बता दूं, इस उम्र में इतना कड़ा अनुभव हमने देखा है। अभी तो एक छोटा सा अनुभव आपने बताया जी। कि 26 साल के मामले को बिल्कुल। साक्ष्य के अभाव में शर्म आनी चाहिए व्यवस्था को। अगर इस व्यवस्था के हम लोग कहीं अंग हैं, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था इस धरती पर है, तो शर्म आनी चाहिए व्यवस्था को। उनको रिटर्न बैक करना चाहिए सॉरी बोल के कि कदुआ चोरी में आदमी जेल जा रहा है, जहां 5-5 को हत्या हो जाता है, उसके लिए कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए। प्रश्न चिन्ह व्यवस्था अपने आप पर लगा रही है। अब चलिए कड़ा अनुभव पर आइए। आप पहचान की बात कर रहे थे, 90 के अंत में उस पहचान पर आप उसका किसको श्रेय देते हैं, जो पहचान आपको 90 के अंत में मिला और उसी को लेकर आज तक ढोया जा रहा है? देखिए आज भी 40 से 42 मिनट का मेरा हाउस में अपराधीकरण पर, राजनीतिकरण में मेरा आवाज़ है। मैं अपनी बात को रखने का काम हाउस में किया। जिस 90 की बात कर रहे हैं, मैं उसी 90 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं हाउस में 2000 में मैं गया था। उस समय लालू जी की सरकार थी। मैंने कहा कि लालू जी, हमको बोलने का मौका मिला। उस समय हम इंडिपेंडेंट थे, हम लोग के नेता उस समय नहीं थे। हमको मौका मिला, मैं बोला। मैं 40 से 42 मिनट में मैं बात बोला। आपको उसी का मैं मूल जवाब दे रहा हूँ जो मैंने हाउस में दिया है। मैं कहा कि लालू जी, मुन्ना को मुन्ना से मुन्ना शुक्ला बनाया, आज वही मुन्ना शुक्ला को फिर से नेता बना दिया। आज वही मुन्ना शुक्ला आपको कह रहा है कि मुन्ना ऐसे लोगों को परेशान करिएगा तो मुन्ना शुक्ला ऐसा लोग हाउस में आकर आपको अपनी बात रखने का काम करेगा। और मैंने मूल रूप से उनको जवाब दिया। तो एक व्यवस्था थी उस समय, एक व्यवस्था थी। इसी वैशाली की लड़ाई थी, वैशाली लोकसभा की लड़ाई थी। हमारे बड़े भाई छोटन शुक्ला जी, उस समय लवली आनंद जी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। लवली जी को चुनाव उन्होंने जिताया था, और उसी लालू जी के रिएक्शन में, उसी लोकसभा चुनाव के रिएक्शन में हमारे परिवार के साथ माने खंड खंड कर देने का काम किया गया। और बचते बचते मैं आपके सामने हूं, जो ये बात को मजबूती से रखते आया हूं। और फिर से आपके सामने, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि लालू जी का देन है मुन्ना शुक्ला, कि मुन्ना शुक्ला उनको आज खुल के जवाब दे रहा है। पूरा जिम्मेवार लालू यादव को मानते हैं। यस। वो सरकार
देखिए, मेरे पिताजी सिंपल वकील, जी। मेरे बड़े भाई 77 के जेपी के आंदोलन मूवमेंट के लोग थे। ये तो राजनीतिक विद्वेषता थी जिसके कारण हम लोग भटक गए। हम लोगों को केस में, मुकदमा में, अपराधी, आज भी हम पर 10 को केस होगा, तो किसका देना है? हम चोर डाकू लगते हैं जी? हम लोग ये करने वाले हैं? अरे हम लोग लोक सेवक हैं, लोगों का सेवा करते हैं, सुख दुख बांटते हैं, सुख श्राद्ध बांटने का काम करते हैं, लोगों के बीच रहने का काम करते हैं, लोगों का काम करने का काम करते हैं। आज कहाँ हो रहा है? आज 15 साल से तो नहीं हो रहा। हम तो यही लालगंज में हैं, वही मुजफ्फरपुर है, वही वैशाली है। इसलिए वो व्यवस्था थी और व्यवस्था के विरोध में हम लोगों ने लवली आनंद जी को मदद किया था। छोटन शुक्ला जी हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने वो चुनाव जीतने का काम किया था। उस समय लालूगंज इस समय में था, वैशाली लोकसभा में, याद हो क्या नेताजी? जी सर, लालगंज था। तो आप अलग नहीं, आप वही बात कर रहे हैं। आनंद को जैसे और उसका रिएक्शन था और राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ये तमाम बातें हुई और आफ्टर ऑल हम लोग सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और कुल मिलाकर बात यही है कि इस बार लालगंज से रिकॉर्ड बनने जा रहा है और साथ में एक जो बड़ी खबर ये भी है कि हाईकोर्ट जाने वाले हैं साक्ष्य जुटाकर। जी यस, मैं सारा पेपर इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं लेके हाई कोर्ट जाऊँगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोजो 24 में आप देख रहे थे हमारे नेताजी। हम अगले एपिसोड में नए नेता से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें मोजो 24 को और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।